नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 8। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 8 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें दो कंडीशन दिया गया है। ठीक है, पहला कंडीशन ये है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है, ठीक है, और 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और जब उसी चाल में 5 किलोमीटर पर घंटा अगर वृद्धि कर दी जाती है तो 360 किलोमीटर ही दूरी तय करने में उसको 1 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी की चाल हमें पता नहीं है तो हम रेलगाड़ी की चाल को मान लेंगे x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। और हाँ, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 7 तक का सलूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अब इसको सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 है और प्रश्न संख्या है 8। तो हम रेलगाड़ी की चाल को मान लेंगे x किलोमीटर पर घंटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा और दूरी कितना तय कर रहा है, तो 360 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 360 किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें एक फार्मूला की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो फार्मूला क्या है, देखिए, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। ठीक है, तो इस फार्मूला पर हम इस मान को जब बैठाएंगे तो यहाँ से हमें समय निकल जाएगा। ठीक है, तो हम मान को बैठा लेते हैं, यानी कि दूरी मेरे पास कितना है, तो दूरी देख रहे हैं कि 360 किलोमीटर है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 360 किलोमीटर और बट्टा में कितना जाएगा, x, क्योंकि चाल मेरा x है। ठीक है, तो अब समय कितना गया, तो यहाँ पर फाइनली समय मेरा गया 360 बट्टा x। चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे कि हम दूसरे कंडीशन की बात कर लेते हैं। दूसरे कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि इसी चाल में अगर 5 किलोमीटर पर घंटा हम वृद्धि कर दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको इस दूरी को तय करने में, मतलब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुनः रेलगाड़ी की नई चाल। ठीक है, रेलगाड़ी का पहले चाल कितना था, x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो अब 5 किलोमीटर वृद्धि करते रहे तो नया चाल कितना जाएगा, x प्लस 5 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और दूरी मेरा वही रहेगा क्योंकि दूरी में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तथा तय की गई दूरी। तो दूरी कितना हो जाएगा, 360 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम निकालेंगे समय। ठीक है, नया समय जाएगा, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, 360 और बट्टा में हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 5 किलोमीटर जब उसके चाल में वृद्धि कर दी जाती है तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 1 घंटा कम समय लेता है। ठीक है, मतलब पहले उसको ज़्यादा समय लगता था। तो क्या करेंगे कि पहले के समय में से हम दूसरे को समय घटा देंगे तो हमें 1 घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम फिर पहले का समय कितना है, 360 बट्टा x, और दूसरी बार का समय कितना है, माइनस 360 बट्टा x प्लस 5। देखिए, माइनस इसलिए किए कि पहले ज़्यादा समय लगता था। ठीक है, अब वृद्धि कर देने के बाद में कम समय लगेगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय में से कम समय को घटाएंगे तो कितना जाएगा, 1 घंटा कम समय इसको लग रहा है, तो माइनस कर दिए। चलिए, अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए, यहाँ पर मेरा भिन्न के घटाव है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। देखिए, x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ x प्लस 5। ठीक है, तो x +5 में हम गुना करेंगे 360 से, तो यहाँ पर 360 इंटू एक्स +5 हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस कर देते हैं। देखिए x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच जाएगा x। तो x में गुना करेंगे 360 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 360x इक्वल टू 1। अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसको हम गुना कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 360 में हम गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर चलाएगा 360x प्लस 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 हो जाएगा, और 360 में गुना करेंगे हम 5 से, तो यहाँ पर चलाएगा 1800, ठीक है। माइनस है 360 और बट्टा में कितना हो जाएगा, देखिए x में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, और x में गुना करेंगे 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x बराबर में 1 कर देते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 360x प्लस में है और 360x माइनस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच जाएगा 1800, यानी कि 1800 बट्टा x स्क्वायर प्लस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x और बराबर में है 1। इसके बट्टा में 1 ले लेते हैं और क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए क्रॉस गुना कैसे करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 5x में गुना करेंगे 1 से, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 5x ही हो जाएगा, और बराबर 1800 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1800। ध्यान दीजिए 1800 प्लस में है तो बराबर की साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि ये जो समीकरण मेरा आया है ये मेरा द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, तो इसको हम लिख देते हैं कि ये मेरा द्विघात समीकरण है। अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ से हमें निकालना है मूल, यानी कि x का मान निकालना है। तो x के मान को निकालने के लिए आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पूर्णवर्ग बनाने की विधि, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पीछे के वीडियो में हमने जितना भी सोल्व किया है क्वेश्चन को, वहाँ पर पूर्णवर्ग बनाने की विधि से और द्विघाती सूत्र की मदद से बनाया है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे हैं गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से सोल्व करने के लिए क्या करना होता है, यानी कि x स्क्वायर का जो गुणांक है और अंतिम पद यानी कि अचर पद का जो गुणांक है, उन दोनों में हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंतिम पद है x स्क्वायर का गुणांक 1, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, गुने अंतिम पद कितना है 1800, तो 1800 का गुणांक 1800 ही होगा, और 1 में गुना करेंगे 1800 से तो 1800 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा अब 1800 का हम लेंगे LCM, ठीक है। यानी कि 1800 यहाँ पर आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 900, फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 450, और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा इतना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 225 आ जाएगा। फिर यहाँ पर लगाएंगे हम 5 से, तो 5 चौका 20, 5 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लगाएंगे 5 से, तो 5 9 45 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लगाएंगे 3 से, तो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में गुणनखंड कितना गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, ठीक है। ध्यान दीजिए कि जितना गुणनखंड आया है, ठीक है, उन सभी गुणनखंड को 2 भागों में इस तरीक़े से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमारे पास में 5x चला है, और फिर जब गुना करें तो 1800 चला है, ठीक है। तो इसको 2 भागों में तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे कि इन सब को एक साथ कर देते हैं, ठीक है, और इन सब को एक साथ कर देते हैं, यानी कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 दूना 40, 40 आ गया। देखिए 5 3 15, 15 3 45, 45 आ गया। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर चलाएगा -5, ठीक है, और जब गुना करेंगे तो फिर चलाएगा 1800, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमें -5 आया है और लाना कितना है, प्लस में 5x लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम माइनस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 40 और प्लस में हो जाएगा 50, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस में 5, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 45x माइनस 1800 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए पहले द्विघात समीकरण 3 पद में था, अब ये 4 पद में टूट गया है। तो क्या करेंगे, हम इसको जोड़ा लगा देंगे, ठीक है, और इस जोड़े में से जो कॉमन लेने वाला होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे, और जो कॉमन नहीं लेने वाला होगा उसको हम अंदर रखेंगे, ठीक है। और कॉमन कैसे लेंगे, तो ध्यान दीजिए, तो मेरे पास में है x स्क्वायर माइनस 40x, ठीक है। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x गुने x लिख सकते हैं, माइनस 40 को क्या लिख सकते हैं, तो 40 को हम लिख सकते हैं 10 गुने 4 गुने x, ठीक है, यानी कि 40x को लिख सकते हैं। हम क्या कहे थे आपको
कि जो दोनों में होगा उसको हम बाहर निकाल देंगे, जो नहीं मिलेगा उसको अंदर रखेंगे। यानी कि x से x मिल रहा है तो x को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। इसके अलावा तो कोई नहीं मिल रहा है तो उसको हम अंदर रख देंगे, यानी कि x माइनस 40, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 40, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 45x माइनस 1800 है, 45x माइनस 1800, इसको गुना कर लेंगे, यानी कि 45 गुने x, 45x को लिख सकते हैं माइनस 1800 को लिख सकते हैं 40 गुने 45, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें 45 से 45 मिल रहा है तो हम 45 को बाहर कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 40, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि जो बाहर में है इन दोनों को एक साथ कर देंगे, यानी कि x प्लस 50 कर देंगे, 45 कर देंगे, और इन दोनों एक जैसा है तो इन दोनों में से एक को लिख लेंगे, यानी कि x माइनस 40, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ से हम निकालेंगे x का मान, यानी कि x प्लस 40 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर माइनस 40, ठीक है। चलिए यहाँ पर कर देंगे x माइनस 40 इक्वल टू 0 कर देंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 45 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 45, ठीक है। चलिए यहाँ पर x माइनस 40 है इक्वल टू 0 कर दिए, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा x बराबर प्लस में 40। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें x का मान एक आया है माइनस 45 और दूसरा आया है प्लस 40, ठीक है। हमें रेलगाड़ी की चाल निकालना है, ठीक है। तो चाल कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये प्लस में है 40 तो इसको हम चाल मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।